हरियाणा का एक ऐसा शहर जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा है। वहाँ पर है ये साधारण सी दिखने वाली चट्टान जो ज्वालामुखी से बनी है, और ये ज्वालामुखी लगभग 74 करोड़ वर्ष पुराना है। हम आ गए हैं डोसी हिल, जो कि नारनौल से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। और अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे डोसी हिल कैसी दिखाई देती है। ये डोसी धाम का प्रवेश द्वार है, देखिए। और इसमें ये घंटी लगी है जो टूटी हुई है, इसमें एक दरार है घंटी में। अब आगे बढ़ चले हैं डोसी हिल की ओर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ वीरान है, चारों तरफ पहाड़ है और हम थक चुके हैं। और ऐसी स्थिति में यदि हमारे सामने शेर आ जाए तो सुनील जी बताएंगे कि हम क्या करेंगे फिर। हम क्या करेंगे, शेर करेगा तो करेगा। 16वीं सदी के मध्य में बनाया गया ये दुर्ग, जिसे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था और इन्वेडर्स से रक्षा की थी इसकी। इसका जो द्वार है, मुख्य द्वार, वो ऊपर से खंडित है, उसकी जो छत है वो टूटी हुई है। अंदर चलने पर ये सामने एक बड़ी सी चट्टान है जो दिखने में किसी डायनासोर के मुंह से कम नहीं लग रही है। आयरन से रिच है ये यहाँ की सभी चट्टानें। लावा जब कूल डाउन हुआ तो उससे ये बनी थी ये चट्टान। अब ये एक विलुप्त ज्वालामुखी है। ऊपर से एक कप की शेप में ये पूरा मैदानी एरिया है इस पहाड़ी के बीचों बीच। तो सामने एक प्राचीन भवन दिखाई दे रहा है, तो निकट जाकर देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। वाह, अद्भुत दृश्य है यहाँ पर। देसी गाय बैठी हुई है, वट वृक्ष, बहुत सारे वट वृक्ष हैं यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत ये स्थान है। यहाँ ये आश्रम लग रहा है मुझे, और यहाँ भी कुछ भवन है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कैसे निर्माण सामग्री लाई गई होगी इतनी ऊंचाई पर। यहाँ एक कुंड है, और वाह, इसमें जल है, परंतु ये जल निर्मल नहीं रहा समय के साथ। ये एक मंदिर प्रतीत हो रहा है। और ये क्या है, ये एक पत्थर गोलाई में काटा हुआ, तराशा हुआ। और ये दूसरा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चूने की पिसाई के लिए इनका प्रयोग किया गया होगा। एक कक्ष यहाँ पर है जिसमें गौ माता के लिए चारा रखा गया है। इसकी छत देखिए, अद्भुत। आप इसकी छत देख सकते हैं, बिना किसी सपोर्ट के। आर्च का टाइप आप देख सकते हैं। ये स्तंभ है और पॉइंटेड आर्च है जिसमें डिजाइन बनाया गया है। प्रवेश करते हैं मंदिर श्री चैवन ऋषि जी महाराज कोम दूसरान भार्गव डोसी पर्वत स्वामित्व केंद्रीय भार्गव सभा रजिस्टर्ड। प्रविष्ट हो चुके हैं हम, और इसकी भी छत देखिए। हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं छत को, और कितना मधुर स्वर यहाँ पर गूंज रहा है। ओ ये शीशम की लकड़ी है, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ मैं।
शीशम है ये कंप्लीट, अंदर वाली भी शीशम है ये। आज के समय शीशम की लकड़ी नहीं मिलती, बहुत रेयर है। शीशम की खासियत ये है कि गीली होकर भी वो मुड़ती नहीं है, डिफॉर्म नहीं होती। अंदर हम आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर भवन है यहाँ पर, देखिए। ऐसे स्थान पर तो मैं भी रहना पसंद करूँगा और कभी छोड़कर जाना नहीं चाहूँगा इस स्थान को। देखिए कितनी सुंदर छत है इसकी भी। इसको बिना कड़ी के, बिना किसी गर्डर के बनाया गया है। इसको लदे की छत बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। धन्य हैं हमारे महर्षि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया ज्ञान की प्राप्ति में। ये देखिए हम हैं इनकी संतान, महर्षि भृगु, जिनका जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को हुआ। पिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक, भार्गव वंश के आदि पुरुष, प्राग ऐतिहासिक वेदकालिक व्यक्तित्व। प्रसिद्ध रचनाएं महर्षि भृगु की। मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति नाम से प्रसिद्ध है जो, और अनेक वैदिक ऋचाओं के दृष्टा। भृगु संहिता इन्होंने लिखी। फिर है हमारे आराध्य देव महर्षि च्यवन। प्रसिद्धि च्यवनप्राश नामक आयुर्वेदिक अवलेह के कारण, जिसके प्रयोग से वे वृद्ध से पुनः युवा बन गए। धन्य हो। कह रहे इन्होंने क्या किया, इंद्र से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकार दिलाना इनका मुख्य कार्य था। तपोभूमि प्राचीन नदी वधूसरा के तट पर स्थित ढोसी पर्वत पर दीर्घकालीन घोर तपस्या की। यह स्थान ढूसर भार्गवों का उद्गम एवं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। विशेषतः राजा कुशक की परीक्षा महर्षि च्यवन ने ली थी। महत्व पुराणों में महर्षि च्यवन की तुलना गौ से की गई है। तो आते हैं हम वीर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य पर। यही है वो हेमू जो रेवाड़ी का एक साधारण सा लड़का जो करता था काम किसी अनाज की दुकान पर। और इन्होंने क्या किया, ये एक व्यापारी के यहाँ रहते थे और उस समय दिल्ली में शेरशाह सूरी तख्त पर बैठा था, उसका शासन था। तो शेरशाह सूरी को भी ये अन्न पहुंचाते थे और साथ ही साथ ये इनके संबंध थे पुर्तगालियों से, और उनसे ये बारूद लाकर उसको गोले आदि बनाकर तोप के लिए शेरशाह सूरी को दिया करते थे। धीरे धीरे इनके आपसी संबंध अच्छे बने। उसके बाद इनको अंगरक्षक नियुक्त कर लिया गया इस्लाम शाह का, और फिर सेना में मुख्य स्थान इनका रहा। और एक समय आया जब अचानक हुमायूं की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने बंगाल की तरफ से आक्रमण किया मुग़लों पर और उनको हरा दिया। और दिल्ली के पुराने किले से इन्होंने संपूर्ण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। ये था समय 1553 का आई थिंक। ओम यम 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 यक्षरूपम दश दिशि विदितं भूमिकंपायमानं सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चंद्रबिंबं दम 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोर्ध्वरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। पटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी
विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। और ऊपर ये इसका विमान है इस मंदिर का। दूसरी इससे ऊपर भी एक और तल है, ये घंटी यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पर ये 14 इंची दीवार है। ये स्तंभ जैसा दिख तो रहा है, स्तंभ ही है ये। भार्गव समाज द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया, क्योंकि जो महर्षि च्यवन थे वो भार्गव, जो आज के समय ब्राह्मण भार्गव हैं, उनके ही वो जनक हैं, पूर्वज हैं। चलिए ऊपर वाली मंजिल पर हम चलते हैं। ये वो मंदिर का विमान जो नीचे से दिखाई दे रहा था। और ये छत देखिए ऊपर से फ्लैट है, तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में कितना मजबूत निर्माण किया जाता था। और नीचे वो फ्लैट नहीं है, नीचे आर्च है और ऊपर फ्लैट है। तो आज के समय जो आरसीसी की टेक्नोलॉजी है वो इसके सामने पूर्ण रूप से फेल है। मेरे मित्र मुझे बुला रहे हैं, परंतु मुझे थोड़ा और यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। ये अक्सर आपने दुर्गों में देखा होगा, ये वॉच टावर आप इसे कह सकते हैं। यहाँ से देखा जा सकता है, कोई शत्रु तो नहीं। इसके सर्वोच्च शिखर पे मैं जा रहा हूँ। ये यहाँ से दृश्य, बस कुछ मत कहो, एकदम शांत रहो ऐसे स्थान पर, और हो सके तो ओम का जाप करो। वापस नीचे चलते हैं। देखिए ऊपर ये छत है इस भवन की, ठीक है। यहाँ पर हम ओम का उच्चारण यदि करें तो साउंड आप सुनिए बस इस छत के नीचे। अब हम वापस चलते हैं, पर वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। यहाँ से 2-3 दिन के लिए आएंगे वैसे। 2-3 दिन मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़कर बस यहीं पर बस जाऊँ और बस गवर्नमेंट मुझे सैलरी भेजती रहे। उम्मीद भी नहीं है। मैं बस यही कहूँगा कि ये बहुत ही अद्भुत था यहाँ का एक्सपीरियंस, और इतना मेरा सेरोटोनिन बूस्ट हुआ ना कि और किसी भी चीज़ से वो आनंद नहीं आ सकता जो यहाँ पर आके मुझे आनंद आ रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता यहाँ से, परंतु मेरे जो मित्र हैं वो उनको भी जाना है और मुझे भी, आई हैव टू गो बिकॉज दिस वाज नॉट प्लान्ड। ये नहीं था प्लान कि हम यहीं पर रुक जाएं। तो अब जो चढ़ाई हमने चढ़ी थी, जितना एफर्ट हमने किया था चढ़ने में, ऊपर यहाँ आने में, तब हमें लग रहा था कि नहीं, हम पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, हम काफ़ी थक गए थे। पर जब हमने यहाँ आकर देखा दृश्य, आश्रम को देखा और वो कुआं देखा, सब कुछ यहाँ पर अद्भुत है। यहाँ का वातावरण ही कुछ दूसरी तरह का है। शुद्ध यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, प्राणवायु। प्राणे भूतम च भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। धन्य है हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज। हे महर्षि, तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया ज्ञान की खोज में, और ये एक सामाजिक कार्य है। संन्यास आश्रम में यही किया जाता है, वानप्रस्थ और संन्यास में जीवन को जीने का जो सही तरीका है वो यही,
कि 4 भागों में उसको विभाजित करें। यदि आपके सामने है ऐसी खड़ी चढ़ाई और आप वापस उतर रहे हो उससे, तो कैसे हम गिरने से बच सकते हैं? तो आप अपने पैरों को ऐसे कर लें और तब उतरें। इससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी बॉडी अच्छे से बैलेंस बना पाएगी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। हम आ पहुँचे हैं महर्षि च्यवन के आश्रम पर, जहाँ पर उन्होंने तप किया था और च्यवनप्राश का उन्होंने आविष्कार यहाँ पर किया, निर्माण किया विभिन्न औषधियों को मिलाकर, विशेष रूप से आंवला जो कि पित्तनाशक है और ये सोम तत्व को बढ़ा देता है, यानी कि आपके वाटर कंपोनेंट को, जल तत्व को बढ़ा देता है और हमारे शरीर को रिजुवेनाइट करता है, क्योंकि हमारे स्टेम सेल्स को चाहिए सोम तत्व या फिर कहे कफ, जिसको जो बना है जल और पृथ्वी के मिलने से। तो आंवले में ऐसी विशेषताएं हैं कि वो बढ़ा देता है कफ को। तो यहाँ पर हमें आकर पता चला कि उन्होंने अपने जीवन को बढ़ाया, फिर से युवा हो गए थे वो च्यवनप्राश का सेवन करके, क्योंकि इसमें आंवला है, आंवला। तो धन्यवाद देता हूँ मैं उन सभी महर्षियों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया ज्ञान की प्राप्ति में। और हम भूल चुके हैं आज के समय में कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। जीवन को विभाजित किया गया है 4 चरणों में, 4 आश्रमों में हम कह सकते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें कि विद्याओं की प्राप्ति की जाती है। विद्या हम बहुत सारी सीखते हैं, विद्याएं सीखी जाती हैं, धनुर्विद्या आदि, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और सीखते रहते हैं वो सब जो हमें आगे आने वाले 75 वर्षों तक काम आने वाला है। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें हम बहुत सारा धन कमाते हैं और परिवार को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो 25 वर्ष के बाद आ जाता है गृहस्थ आश्रम और 50 वर्ष तक ये होता है। फिर 51वें वर्ष में हम प्रवेश करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। तो जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें हमें करनी होती है रिसर्च, समाज सेवा, का कल्याण, और 75 वर्ष की आयु तक ये होता है वानप्रस्थ। उसके बाद होता है संन्यास। संन्यास में हमें स्मृतियों से मुक्ति प्राप्त होती है। कहा भी गया है, प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जिसने प्रथम आश्रम में विद्या ग्रहण नहीं की, दूसरे में जिसने धन नहीं कमाया और तीसरे में जिसने कीर्ति या यश प्राप्त नहीं किया सामाजिक कार्य करके, समाज सेवा करके, वो चौथे चरण में क्या करेगा? और करना क्या होता है चौथे चरण में? मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात स्मृतियों से मुक्ति। क्योंकि हम इमोशनल हैं, हमने जो कुछ भी सीखा या हमने जो कुछ भी जिसके साथ भी हमारे रिलेशन रहे, परिवार, मित्र आदि, उन सभी से हम जुड़ जाते हैं इमोशनली और उन स्मृतियों से धीरे धीरे हमें मुक्ति प्राप्त करनी होती है ताकि मोह छूट सके। क्योंकि हमें पता है कि ये जो जीवन है ये अस्थाई है, एवरीवन हैज़ टू गो वन डे। हम इस मिट्टी से ही बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं, धरती का एक छोटा सा पार्ट है हम, बस हम चल सकते हैं, फ़र्क इतना ही है। तो इस सत्य को स्वीकार करने में काफ़ी समय लग जाता है। स्मृतियों से मुक्ति के लिए 75 के बाद का संन्यास आश्रम होता है। तो जो हमारे महर्षि थे वो अपना पूरा जीवन लगा देते थे, वो सीधा वानप्रस्थ में ही प्रवेश कर जाते थे। और वैसे कई महर्षि थे ऐसे जो कि गृहस्थ आश्रम भी जीते थे, परंतु गृहस्थ के होने के साथ साथ ही वो ब्रह्मचर्य आश्रम का भी पालन करते थे। केवल संतानोत्पत्ति हेतु ही वो अपनी ऊर्जा लगाते थे, शेष समय वो लगाते थे रिसर्च में, शोध कार्य में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और हम जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। एक तो ज्ञान की प्राप्ति होती है इंद्रियों से हम ग्रहण करें पंच तत्वों के गुणों को, ठीक है, एक तरीका है
कि हम इंद्रियों से परसीव करें, हम अपनी विज़न से देखकर हम सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, टच करके सीखते हैं, घ्राण से और टेस्ट से। दूसरा तरीका है अपने मस्तिष्क को, मिड ब्रेन को एक्टिवेट करके, पाइनियल ग्लैंड को और मिड ब्रेन को एक्टिवेट करके ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो योग के माध्यम से ऐसा संभव है। तो अधिक लंबा हो जाएगा, इस पे थोड़ा ज़्यादा मैं चर्चा करूँगा तो फिर कभी डिटेल में बात करेंगे योग की और जीवन कैसे जिए इस बारे में। अभी हम यहाँ से विदा लेते हैं। इसको, इस सुंदर स्थान को, बहुत ही शांति है जहाँ पर, इसको हमें छोड़ के जाना होगा, इस बात का दुख है। परंतु यहाँ पर आकर मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है, मेरा सेरोटोनिन जो लेवल जो है ना वो पूरा चरम पर है, बूस्ट हो चुका है एकदम से, और मैं प्रसन्नता को अपनी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, दर्शा नहीं पा रहा हूँ अपनी प्रसन्नता को। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।